नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के एक महत्वपूर्ण क्लास में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हां, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। और वर्तमान में 2024 में जितनी भी भर्ती हुई है, 2025 में जितने एग्जाम हुए हैं, उनमें इस बुक से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए थे। आप किसी भी एग्जाम के पेपर को उठाकर देख लेना, चाहे वो पशु परिचर का एग्जाम हो, चाहे जेल प्रेरी का एग्जाम हो, चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे प्यारे दोस्तों अभी जो हाल ही में हुआ है लाइब्रेरियन और पीटीआई का एग्जाम, वो एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उसका पेपर देख लीजिए और कक्षा 10 की बुक उठाकर देखिए, आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी बुक को हम बड़े ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी, जैसे मान के चलिए अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी, या वाहन चालक की तैयारी, या 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आने वाले एग्जाम में देख लेना, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इस बुक से आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी बुक की आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 3 नंबर क्लास रहने वाली है। टोटल कितनी यूनिट है इसमें टोटल यूनिट है 11। कितनी यूनिट है टोटल? 11 यूनिट है प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम नंबर 3 क्लास स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है हमारा? कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए ये हमारी बुक है और जो भी साथी इस क्लास को अगर 20 मिनट तक, चाहे वो 2 गुना करके देखे, चाहे 1.5 गुना करके देखे, चाहे 1 गुना में देखे, अगर देख लेगा ना शुरू के 20 मिनट है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो क्लास रेगुलर लगाएगा, क्योंकि यहां पर आपको बड़े ही शानदार, जानदार तरीके से बताया जाता है और समझाया भी जाता है। चलिए पहली यूनिट किसकी है? इतिहास की है। पहली यूनिट तो किसकी है? इतिहास की पहली यूनिट है। और हमने पहले क्या स्टार्ट की है? कला संस्कृति स्टार्ट की, यानी 2 नंबर यूनिट से हमने स्टार्ट किया है। और 2 नंबर यूनिट हम पर चलते हैं। और 2 नंबर यूनिट हमारी कौन सी है? संत और लोक देवता। कौन सी है यूनिट है? संत और लोक देवता हमारी यूनिट रहने वाली है नंबर 2। तो देखिए नंबर 2 यूनिट कहां पर है? 400 के आर पार मिलेंगे हमें। लीजिए यहां से शुरू होगी हमारी नंबर 2 यूनिट। यहां से देखिए लोक देवता और संत संप्रदाय। और लोक देवता टॉपिक हम कितने 2 क्लासों में कर चुके हैं। आज हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे जो 452 नंबर क्वेश्चन से रहने वाले हैं। ये लीजिए 452 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ के मन में तो ऐसे आ रहा होगा कि सर क्या आप हमें क्वेश्चन करवाओगे? तो प्यारे दोस्तों, एक बार मैंने कहा ना कि 20 मिनट देखिए इस क्लास को, अपने आप पता चल जाएगा। संपूर्ण कक्षा 10 की लाइन टू लाइन आ जाएगी इन क्वेश्चनों में। और इसके अलावा मैं आपको व्याख्या भी और बताऊंगा, यानी कक्षा 10 के अलावा और भी जितनी व्याख्या होती है ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय कौन से संत को जाता है? कौन से संत को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश यानी प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? या देखिए यहां पर ऑप्शन हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए पीपा जी, ऑप्शन नंबर बी धन्ना जी, ऑप्शन नंबर सी जाम्बो जी और ऑप्शन नंबर डी लालदास जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन्ना जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, धन्ना जी। क्या मैं यहीं पर आपको व्याख्या बताऊंगा क्या धन्ना जी की? नहीं दोस्तों, जैसे ही हमारे धन्ना जी के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपको सारी व्याख्या बताई जाएगी। मैं पहले नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? अगर मैंने आपको यहां पर बता दिया कि धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था, तो आगे जैसे ही धन्ना जी के बारे में पूछा जाएगा आप क्या कहोगे कि ये तो अभी पढ़ा है, और अभी जो पढ़ते वो तो याद ही रहता है। तो प्यारे
विद्यार्थियों आप फटाक से आंसर बता दोगे कि इसका आंसर तो सी आएगा, बी आएगा। तो हम पहले व्याख्या नहीं, जैसे ही हमारे एक संत कंप्लीट होंगे हम कर देंगे उसकी संपूर्ण व्याख्या, क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, धन्ना जी के संबंध में सत्य कथन है। देखिए आ गया ना, इसमें सारी व्याख्या आ गई धन्ना जी के बारे में लगभग। तो देखिए क्या है, धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन ग्राम टोंक में हुआ था। क्या ये बात सत्य दे रखी है दोस्तों? जी हां, क्या दे रखी है? सत्य दे रखी है, यानी कथन नंबर 1 तो क्या हो गया? सही हो गया। फिर कथन नंबर 2 देखिए, काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। कहां पर जाकर शिष्य बने? काशी जाकर शिष्य बने थे। किनके शिष्य बने थे? रामानंद जी महाराज के शिष्य बने। तो यहां पर यह कथन भी क्या दे रखा है? बिल्कुल सत्य दे रखा है दोस्तों। फिर देखिए कथन नंबर 3, इन्होंने खेती कार्य के साथ भक्ति कार्य किया था। जी हां दोस्तों, खेती कार्य के साथ क्या किया था? भक्ति का कार्य भी किया था। जिस प्रकार आप कर रहे हो, भक्ति भी करते हो, पढ़ते भी हो, यानी आप प्यारे साथियों आने वाले समय में किसी से कम नहीं रहोगे। आप प्यारे साथियों 4 चांद छूने वाले, कहते हैं ना 4 चांद छूना, उसी की बात करते हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया। किसको? नाम स्मरण को। किसको? नाम स्मरिए, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कुछ भी हो, ईश्वर का नाम का क्या कीजिए? स्मरण कीजिए। यही उन्होंने क्या बताया? ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया। किन्होंने बताया? धन्ना जी ने बताया, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? धुवन ग्राम टोंक में हुआ था। कब होता है? 1415 में होता है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी था इनके गुरु का नाम। कहां पर गए थे ये शिष्य बनने? काशी गए थे दोस्तों। ये खेती के भी कार्य करते थे और भक्ति भी कार्य करते थे। यानी यहां पर कितने कथन सत्य हैं? चारों के चारों कथन सत्य है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एकदम राइट आंसर। अब चलिए आगे हम चलते हैं, और आगे क्या देर का में पीपा जी के बारे में देर का है। तो अब हम क्या करेंगे? धन्ना जी के बारे में जितनी भी बातें हैं वो हम देखने वाले हैं। यही हमारी क्लास का फायदा है दोस्तों। कक्षा 10 में जितनी व्याख्या दे रखी थी वो आपको मैंने बता दी। अब कक्षा 10 वाली भी पढ़ेंगे और अदर जो जानकारी है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए धन्ना जी के बारे में, धन्ना जी, ये लीजिए धन्ना जी। तो सबसे पहले हमने देखा कि धन्ना जी का जन्म कहां पर होता है। तो धन्ना जी का जन्म होता है धुवन गांव में। कहां पर है? धुवन गांव में इनका जन्म होता है। और कहां पर है ये? टोंक जिले में स्थित है। कहां पर है? टोंक जिले में स्थित है। कब होता है इनका जन्म? 1415 में होता है। 14, फिर देखिए 15, 14, 15 यानी बढ़ते क्रम में, और धन्ना जी तो बढ़ेंगे ना। तो देखिए 1415 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर है? धुवन गांव टोक में हुआ था। अब आपको हिंदू वर्ष भी तो आपसे पूछ सकता है ना। क्या सर इतनी गहराई में पूछ सकता है क्या? जी हां दोस्तों, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनका जन्म हुआ वैशाख माह में। कौन से माह में? वैशाख माह की कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। कब है? वैशाख माह की कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। धुवन ग्राम में होता है और 1415 में होता है। 1415 में होता है। और धन्ना जी को क्या कहा जाता है? धन्ना जी को कहा जाता है धार्मिक आंदोलन का जनक। क्या कहते हैं? धार्मिक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो धन्ना जी महाराज को कहा जाता है। धार्मिक आंदोलन के जनक कौन हो गए? धन्ना जी हो गए। जन्म कहां पर है? धुवन गांव टोंक में हो गया। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी इनके गुरु का नाम था। और कहां पर गए थे ये शिष्य के लिए? काशी गए थे। कहां पर गए थे? काशी गए थे। इनकी शिष्य यानी इनके गुरु के पास काशी गए थे। तो ये भी हो गया। और हठ पूर्वक, ये भी लाइन पूछी जाती है, हठ पूर्वक भगवान को भोजन किसने करवाया था? तो हठ पूर्वक भगवान को क्या करवाया था? भोजन करवाया गया था। किनके द्वारा? धन्ना जी के द्वारा करवाया गया था। और ये क्या कार्य करते थे? खेतों में कार्य भी करते थे साथ के साथ। और क्या करते थे? ये सगुण थे या निर्गुण थे?
सगुण थे या निर्गुण थे? कुछ तो इन्हें दोनों ही कहते हैं, कुछ किताबों में तो सगुण और निर्गुण दोनों ही मिलेंगे, कुछ कहेंगे निर्गुण थे क्योंकि धन्ना जी पहले सगुण थे, उसके बाद ये निर्गुण बने। सगुण तथा निर्गुण भक्ति दोनों कहते हैं तो सगुण धन, सगुण प्लस में निर्गुण दोनों कर लीजिए। सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों में ये थे कौन? धन्ना जी, क्योंकि पहले सगुण थे और बाद में क्या हो गए? निर्गुण हो गए। बस। और इनका एक ग्रंथ है, देखिए उपदेश। धन्ना जी के उपदेश किन में है? आरती में संग्रहित है। किन की आरती में? धन्ना जी की आरती में। इनके उपदेश है, इनकी आरती में ही संग्रहित है। बस ये थी सारी बातें धन्ना जी के बारे में। 10वीं की किताब में बहुत देर का धन्ना जी के बारे में, और यहां पर बस इतनी व्याख्या बनती है, ये आपको बता दी। एक तो ये अलग आपको बताई है मैंने, और एक हठ पूर्वक वाली बताई है, और एक सगुण और निर्गुण वाली, और एक धार्मिक आंदोलन के जनक है। ये तो क्वेश्चन में ही आ गया था। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है धन्ना जी के बारे में। अब देखिए प्यारे साथियों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट संत हमारे कौन से आते हैं? संत पिप्पा जी। कौन आते हैं? संत पिप्पा जी। पिप्पा जी आते हैं। कौन? पिप्पा जी। तो देखिए संत पिप्पा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है। मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? किन के अनुसार? संत पिप्पा जी के अनुसार। किसके अनुसार है? संत पिप्पा जी के अनुसार। तो देखिए उपासक, भजन कीर्तन, भक्ति या फिर तीर्थ यात्रा। तो इनके अनुसार क्या है? भक्ति मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या मैं प्यारे साथियों यहां पर व्याख्या बताऊंगा? क्या नहीं बताऊंगा? अब समझ में आ गया ना क्यों नहीं बताता? मान लीजिए मैंने यहां पर बता दिया कि धन्ना जी का जन्म गागरोन में हुआ था, तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा कि धन्ना जी का जन्म कहां पर हुआ, और आप फटाक से आंसर लगा दोगे कि धन्ना जी का जन्म तो गागरोन में हुआ था। कर दोगे ना? तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लीजिए 455 नंबर क्वेश्चन। बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये तो देखिए संत पिप्पा जी से संबंधित ग्रंथ है। संत पिप्पा जी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। पहला हमें दे रखा है चिंतामणि जोग, तो ये तो एकदम सत्य है। फिर दे रखा है पिप्पा जी की कथा। पिप्पा जी की कथा ये भी इनका ग्रंथ है या इनसे संबंधित है। पिप्पा पर्ची भी है, साखियां पद भी है, और पिप्पा जी की वाणी भी है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन संत पिप्पा जी के बारे में दे रखा है कि संत पिप्पा जी का मेला भरता है। संत पिप्पा जी का मेला भरता है। भाद्रपद अमावस्या को भरता है क्या, या श्रावण पूर्णिमा को भरता है, या भाद्रपद पूर्णिमा को भरता है, या चैत्र पूर्णिमा को भरता है? तो इनका मेला भरता है दोस्तों कौन से माह में? चैत्र पूर्णिमा में। कौन से? चैत्र पूर्णिमा में, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोलो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर फटाफट क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? पहले व्याख्या करवा दो। नहीं दोस्तों, आपको आदत पड़ी हुई है पहले व्याख्या करने की, और पहले जब हम व्याख्या करते हैं ना तो प्यारे साथियों क्लास में तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि पहले आपको सारी व्याख्या बता दी और बाद में क्वेश्चन दिखाते हैं ये आया। तो अब हम क्या करेंगे? पहले व्याख्या नहीं, पहले क्वेश्चन और उसके बाद व्याख्या। ये अच्छा तरीका है। फिर देखिए, टोडा गांव टोंकम के शासक ने अपनी धन संपदा संतों में बांटकर पिप्पा जी के शिष्य बन गया था। ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने धन संपदा को, यानी ऐसे शासक हैं, कहां के शासक है वो? टोडा गांव टोंक के। क्वेश्चन यहां इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक थे, कहां के शासक थे जिन्होंने अपनी धन संपदा संतों को बांटकर पिप्पा जी के शिष्य बन गए थे?
तो टोडा गांव टोंक के शासक थे। कौन थे वो शासक, यही तो हमें बताना है। जो पीपा जी के शिष्य बन गए थे, अपनी धन संपदा संतों को बांट गए थे। तो राव भद्रसेन आएंगे या सूरसेन आएंगे या राव चंद्रदेव आएंगे या फिर नाहर सिंह आएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। बड़ा लाजवाब, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, सूरसेन। ऑप्शन नंबर बी। कहां के शासक थे ये? टोडा गांव टोंक के शासक थे। कहां के शासक थे दोस्तों? टोडा गांव टोंक के शासक थे। इन्होंने क्या कार्य किया था? अपनी धन संपदा को संतों में बांट दिया। और किनके शिष्य बन गए दोस्तों? संत पीपा जी के शिष्य बन गए। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर 458 नंबर क्वेश्चन। सारी व्याख्या आ जाएगी, कोई भी ऐसी व्याख्या नहीं रहेगी जो आपने प्यारे साथियों नहीं पढ़ी हो कक्षा 10 की। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, एक तरफ कक्षा 10 की बुक रखिए, दूसरी तरफ प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को कीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि किस प्रकार हम पढ़ रहे हैं। आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से ना मिले तो प्यारे साथियों आप कमेंट भी कर सकते हो, सर आपके पढ़ाई में से कुछ नहीं आया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये क्लास पूरी लगा ली ना, जो पहली दूसरी से लेकर जितनी क्लासें होती है सबसे आगे आप ही मिलोगे, क्योंकि हम कक्षा 10 की भी पढ़ते हैं और व्याख्या भी करते हैं। देखिए पीपा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। देखिए सत्य कथन बताना है तो पीपा जी झालावाड़ के खिंची वंश के राजा थे। अब एक एक गहराई से समझना आपको, झालावाड़ के खिंची वंश के राजा थे। तो कौन से वंश के राजा थे पीपा जी? खिंची वंश के राजा थे। यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। कहां के शासक थे? झालावाड़ के शासक थे। कहां के? झालावाड़ के शासक थे। उसके बाद देखिए यह कथन तो हमारा सही हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट कथन हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट कथन दे रखा है कि इनका जन्म 1425 में हुआ था। देखिए 14 और 15 तो हमने किन के बारे में देखा था? 1415 में तो धन्ना जी के बारे में पढ़ा था। किन के बारे में? धन्ना जी के बारे में पढ़ा था, जिनका जन्म कहां पर हुआ? रिवीजन मारिए एक बार फटाफट। जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में हुआ था। धार्मिक आंदोलन के ये क्या थे? जनक थे प्यारे साथियों। खेती का भी कार्य करते थे। सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति थी प्यारे साथियों। पहले सगुण थी, बाद में निर्गुण भक्ति को अपनाया था। और इनके शिष्य, इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी महाराज जी इनके गुरु थे। किनके? धन्ना जी के। तो देखिए इनका जन्म 1425 है, इनका 1415 था। याद करने में आसानी हो गई ना। पहले हमने धन्ना पढ़ा, फिर हमने पीपा जी के बारे में पढ़ा, तो याद अच्छे से होगा। तो देखिए इनका जन्म 1425 में हुआ था। कहां पर हुआ था? गागरोन में हुआ था। और गागरोन कहां पर है? गागरोन है प्यारे दोस्तों झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। तो देखिए गागरोन में इनका जन्म होता है, 1425 में होता है। 1425 में होता है। फिर देखिए काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। इसी प्रकार धन्ना जी भी क्या हुए थे? काशी जाकर क्या बने थे? रामानंद जी के शिष्य बने थे। और इसी प्रकार पीपा जी बने हैं। उसके बाद देखिए पीपा जी राज्य त्याग कर रानी सीता के साथ संन्यास धारण करते हैं। किनके साथ है? रानी सीता के साथ क्या करते हैं? संन्यास धारण करते हैं। तो ये बात भी एकदम सही दे रखी है। तो प्यारे साथियों यहां पर सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 459 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है? राजस्थान के संत जो रामानंद जी की द्वारिका यात्रा के समय, कौन सी यात्रा के समय? द्वारिका यात्रा के समय प्रभाव में आकर राजपाट त्याग कर, देखिए राजा थे कहां के? झालावाड़ के। कौन से वंश के थे? खिंची वंश के थे। तो राजपाट त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए। कौन थे वो संत प्यारे दोस्तों? क्या धन्ना जी थे? क्या नहीं, धन्ना जी तो राजपाट कैसे त्यागेंगे? वो तो कृषि का कार्य किया करते थे। क्या कबीरदास जी आएंगे? क्या नहीं आएंगे। क्या रामचरण जी आएंगे? क्या नहीं आएंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर।
और यहाँ पर जो कबीर दास जी दे रखे हैं, इनका तो एक दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध है दोस्तों। इनका एक दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध है। उन दोहों को मैं आपको प्यारे साथियों प्रस्तुत करना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बड़ी सुंदर लाइन है। क्या है? गुरु गोविंद दोए खड़े काकू लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, ता ऊपर बैठकर मियाँ बांग लगाए, क्या बहरा हुआ खुदाए। जी हाँ प्यार साथियों, बड़ी शानदार लाइन लिखी थी। और इनके बाद कहा था, सुखियां सब शायर हैं खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बड़ी शानदार लाइन कही थी कि जिस प्रकार हिंदू तो क्या करते हैं, मंदिरों में जाकर क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम है वो क्या करते हैं कि जो मस्जिद होती है उसके ऊपर जो क्या कहते हैं, वो स्पीकर कहते हैं, वो जोर जोर से करते हैं क्या, अल्लाह कहते हैं ना, क्या क्या बहरा हुआ खुदाए। और इन्हीं कारण क्या जाना जाता है, कबीर जी को जाना जाता है। कबीर जी को इसी कारण तो जाना जाता है दोस्तों, इन्होंने सभी को साथ लेकर कार्य किया था, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। जी हाँ दोस्तों, और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 460 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, हम व्याख्या करेंगे। देख लेना व्याख्या को। संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है, तो देखिए गागरोन में बना हुआ है, गागरोन में बना हुआ है, समदड़ी में बना हुआ है। क्या अनूपगढ़ में है दोस्तों? अनूपगढ़ में नहीं है। क्या आहोर में है? नहीं है। समदड़ी तो कहां पर है? बाड़मेर में है। समदड़ी तो कहां पर है? बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। और गागरोन कहां पर है दोस्तों? झालावाड़ में है, जहां पर क्या बना हुआ है, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यानी 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। लीजिए अब हम करेंगे पूरी की पूरी व्याख्या। संत पीपा जी महाराज की जय। तो देखिए संत पीपा जी, संत पीपा जी, लीजिए संत पीपा जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जन्म कहां पर होता है? जन्म पहले बात करें 1425 में इनका जन्म होता है, 1425 में। और चैत्र पूर्णिमा को होता है। इसी दिन तो मेला भरता है ना चैत्र पूर्णिमा को, क्योंकि इनका जन्म कब होता है? चैत्र पूर्णिमा में होता है। और गागरोन में होता है। कहां पर है? गागरोन में इनका जन्म होता है। और गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में है। गागरोन झालावाड़ में। झालावाड़ के ये शासक थे कौन से वंश के? खिंची वंश के। कौन से वंश के शासक थे दोस्तों? खिंची वंश के शासक थे। खिंची वंश के शासक थे। कौन थे खिंची वंश के शासक? हमारे संत पीपा जी थे। और इनके पिता का नाम कड़वा राव था और माता का नाम लक्ष्मीवती था। ये आपको इतना नहीं पढ़ना। बस आगे देखिए, इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और राजपाट त्याग कर सीता इनकी रानी थी, सीता उनके साथ क्या कर लिया था? संन्यास ले लिया था। सीता के साथ क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। ये भी हमने पढ़ा है ना। और हमने क्या पढ़ा था? ऐसे कौन से शासक थे प्यारे साथियों? कौन से? सूरसेन। कौन थे प्यारे साथियों? सूरसेन ऐसे शासक थे। कहां के शासक थे ये? टोंक के शासक थे। टोडा गांव टोंक के, टोडा गांव टोंक के शासक थे, जिन्होंने संतों को दान दे दिया। जितना धन था ना वो संतों को दान दिया। और किनके शिष्य बन गए ये बन गए संत पीपा जी के शिष्य। कौन बन गए? सूरसेन। कहां के शासक थे? टोडा टोंक के शासक थे। टोडा टोंक के शासक थे। ये लीजिए। और देखिए इनकी छतरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है छतरी। छतरी कहां पर है? तो छतरी है गागरोन में। कहां पर है? गागरोन में छतरी है। मंदिर कहां पर बना हुआ है इनका? मंदिर बना हुआ है दोस्तों, एक तो समदड़ी बाड़मेर में और एक बना हुआ है गागरोन झालावाड़ में। एक गागरोन झालावाड़ में बना हुआ है। और इनकी गुफा, संत पीपा जी की गुफा, जहां पर ये क्या किया करते थे? भक्ति किया करते थे। इनकी गुफा कहां पर है? टोडा रायसिंह टोंक में। टोडा टोंक में इनकी क्या है? गुफा बनी हुई है। टोडा टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है। और किन के आराध्य देव थे दोस्तों ये? तो ये थे आराध्य देव दर्जी समुदाय के।
क्योंकि ये अपने जीवन के अंतिम समय में दर्जी का कार्य किया करते थे। तो ये दर्जी जो समुदाय है ना, उनके क्या हो गए, आराध्य देव हो गए। दर्जी समुदाय के क्या हो गए, आराध्य देव हो गए। कौन हो गए, संत पीपा जी। कौन हो गए, संत पीपा जी हो गए। दोस्तों इतनी बातें आपको याद हो गई ना, इतनी बातें याद हो गई तो एक मंदिर और बता देता हूं मैं, एक मंदिर और बता देता हूं कहां पर है। तो एक मंदिर और है इनका मसूरिया जोधपुर में। मसूरिया जोधपुर में भी क्या है, मसूरिया जोधपुर में भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। किनका, संत पीपा जी का। अब आती है संत पीपा जी के बारे में कि इन्होंने किनको हराया। ये भी तो बात आती है ना कि संत पीपा जी शासक थे तो किसी ना किसी को तो हराया है ना। तो फिरोज तुगलक को हराया। किसको हराया, फिरोज तुगलक को। फरीज नहीं, फिरोज तुगलक, सॉरी। किनको, फिरोज तुगलक को हराया था। किन्होंने हराया, संत पीपा जी ने हराया। किसके अनुसार, शिवदास गार्डन जी के अनुसार। शिवदास गार्डन है, शिवदास गार्डन। और इनका एक ग्रंथ है शिवदास गार्डन जी का। क्या ग्रंथ है, अंचल दास री वचनिका। अंचल दास री वचनिका, अंचल दास री वचनिका इनका क्या है, ग्रंथ है, वचनिका। अंचलदासरी वचनिका इनका एक ग्रंथ है जिसमें लिख रखा है कि संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। फिरोज शाह तुगलक को हराया था। किन्होंने, संत पीपा जी ने। किसको हराया, फिरोज तुगलक को हराया। किसने कहा, ये शिवदास गार्डन जी ने अपने ग्रंथ अंचलदास किंचिरी वचनिका में कहा था। और संत पीपा जी के जो उपदेश है वो कहां पर लिखे हुए हैं, किन में संग्रहित है, तो संत पीपा जी के उपदेश जोग चिंतामणि में। कहां पर है, जोग चिंतामणि में संग्रहित है। जोग चिंतामणि में क्या है, संग्रहित है दोस्तों, जोग चिंतामणि में। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है संत पीपा जी के बारे में। तो देखिए, दो संत हमने पढ़ लिए, एक धन्ना जी हमने पढ़ लिया, एक हमने कौन से संत पढ़ लिए, संत पीपा जी पढ़ लिए। और कल की क्लास में हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था, याद है ना आप सभी को। तेजा जी महाराज पढ़ा था, रामदेव जी के बारे में पढ़ा, गोगा जी के बारे में पढ़ा, मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा था, कल्ला जी राठौड़ के बारे में पढ़ा, देव बाबा के बारे में पढ़ा, और हमने किसके बारे में, देव नारायण जी के बारे में पढ़ा था ना। मेहा जी, मांगलिया, हड़बू जी, सारे लोक देवता पढ़े थे दोस्तों, इसी प्रकार पढ़े थे। तो दोस्तों चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्यारे दोस्तों इसी प्रकार आपको क्लास मिलने वाली है। और देखिए, मैंने कहा था लगभग 20 मिनट लगाइएगा क्लास, और 20 मिनट हो चुकी है लगभग, और आपको पता भी चल चुका होगा कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं आने वाले यूनिट और आने वाले प्यारे साथियों। और भी हम जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, जाम्बो जी का मेला, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जाम्बो जी संत आ चुके हैं जी। जाम्बो जी का मेला वर्ष में भरता है। जाम्बो जी का मेला वर्ष में कितनी बार भरता है दोस्तों, यह हमें बताना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भरता है जाम्बो जी का मेला। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष में 2 बार बढ़ता है। वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब कब बढ़ता है, तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, कब कब बढ़ता है। तो देखिए, जाम्बो जी का मेला बढ़ता है। जाम्बो जी का मेला बढ़ता है। क्या 4 आएंगे, क्या नहीं, क्या 3 आएंगे, क्या नहीं, तो या तो 1 2 आएगा या फिर 3 4 आएगा, या तो 1 2 आएगा या फिर 3 4 आएगा। तो क्या आएगा इसमें से राइट आंसर, तो आ जाएगा आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जाम्बो जी का मेला आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। किनका, जाम्बो जी महाराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जाम्बो जी ने 1536 ईस्वी में
गांव में सांसारिक देह त्याग कर दिया था। कौन सा गांव था जहां पर क्या किया था, अपने सारिक जो देह है उसका त्याग कर दिया था? 1536 में। याद रखनी है ये सन आपको, 1536 में। 1536 में क्या मुकाम था, लालासर था, समराथल था या जांगलू था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोलो जाम्बोजी महाराज की जय हो, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लालासर गांव था जहां पर क्या हुआ था, जाम्बोजी ने अपने देह का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, देह का त्याग तो लालासर में हो गया, लेकिन इनकी समाधि कहां पर बनी हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही हमें पूछा गया कि जाम्बोजी की समाधि बनी हुई है। जाम्बोजी की समाधि बनी हुई है लालासर में, मुकाम में, समराथल में या पीपासर में? तो जाम्बोजी की समाधि कहां पर बनी हुई है? मुकाम बीकानेर में बनी हुई है। मुकाम बीकानेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, देह कहां पर त्यागी? लालासर में त्यागी। समाधि कहां पर बनी हुई है? मुकाम में बनी हुई है। वर्ष में कितनी बार मेला भरता है? 2 बार मेला भरता है। कब लगता है? अमावस्या को लगता है। अमावस्या को लगता है मेला, और अमावस्या को तो लगता है, लेकिन कौन से माह में लगता है? एक तो आश्विन माह में लगता है, और एक कौन से माह में लगता है दोस्तों? फाल्गुन माह में लगता है। इतनी बातें हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए 465 नंबर क्वेश्चन हमारा। जाम्बोजी से संबंधित ग्रंथ है। जाम्बोजी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से? जम्ब संहिता है जी, बिश्नोई धर्म प्रकाश ये भी है, जम्ब सागर शब्दावली भी है, जम्ब सागर भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर आ जाएगा। जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर और जम्ब सागर शब्दावली क्या है? इनके प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बोजी ने समराथल बीकानेर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? एक एक लाइन इंपोर्टेंट है, एक एक शब्द इंपोर्टेंट है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़े? एक तो लालासर के बारे में पढ़ा था। लालासर एक पढ़ा हमने। मुकाम में तो क्या बनी हुई है? मुकाम में बनी हुई है समाधि। क्या बनी हुई है दोस्तों? समाधि बनी हुई है। और लालासर में क्या हुआ था? देह का त्याग किया था। देह का त्याग तो कब किया था? लालासर में किया था। और कब किया? यह भी तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, कि कब किया था? तो 1536 में। 1536 में, यह भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, लालासर मुकाम तो हो गया। अब देखिए कि जाम्बोजी ने समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अब सबसे ज्यादा बार यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किन्होंने किया था? तो किन्होंने किया? जाम्बोजी महाराज ने किया था। किन्होंने किया बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन? जाम्बोजी महाराज ने किया। कहां पर किया? तो समराथल बीकानेर में किया। और इन्होंने 29 नियमों की पालना का उपदेश दिया था। यानी बिश्नोई संप्रदाय, 20 धन नोई, 20 यानी 20, धन यानी नोई यानी 9, बिश्नोई यानी 20, नोई यानी 29 नियम आ गए ना। तो 29 नियमों पालन करने वाले कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं। यानी 29 नियमों की पालना का उपदेश किन्होंने दिया? जाम्बोजी महाराज ने दिया। कब दिया था ये हमें बताना है। 1451 में, 1483 में, 1485 में या 1505 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1485 हो जाएगा। 1485 हो जाएगा। 1485। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन। जाम्बोजी के संबंध में सत्य कथन बताना है। इनका जन्म 1451 में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को होता है, यानी अष्टमी को होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हमें अब तक कितनी बातें पता चल गई? इनका जन्म कहां पर हुआ था, ये बात अभी तक नहीं पता चली है। जन्म कहां पर हुआ यह बात नहीं पता चली, लेकिन इतनी बात पता चल गई कि इनका जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, यानी जन्माष्टमी को हुआ। लेकिन कहां पर हुआ ये मैं अब आपको बता देता हूं। पीपासर नागौर में हुआ था।
पीपासर नागौर में हुआ, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम लोहट जी था, इनकी माता का नाम हंसाबाई था। यानी ये देखिए आ गई ना, ये देखिए अभी व्याख्या बताई है और आगे आ गई। पीपासर में लोहट जी एवं हंसाबाई के घर में इनका जन्म हुआ था। यानी ये कथन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है। मैंने सोचा प्यारे साथियों यहां पर पीपासर नहीं दे रखा, लेकिन नेक्स्ट कथन में पीपासर दे रखा है, यानी कोई लाइन छुट्टी तो नहीं है दोस्तों। ये तो अब आपको और ही पता चल गया होगा। और देखिए 1483 में इन्होंने क्या किया था, ग्रह का त्याग किया था। ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1451 में क्या होता है, जन्म होता है। 1451 में जन्म होता है। 83 में क्या होता है, ग्रह का त्याग करते हैं। देखिए जन्म, फिर ग्रह का त्याग, ग्रह त्याग, फिर 1485 में क्या है, यहां पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना होती है। और 1536 में क्या हो जाता है, इनका निधन, यानी ये इनका निधन हो जाता है, यानी समाधि। और कहां पर समाधि, इनकी समाधि है मुकाम में। समाधि तो मुकाम में है, देह कहां पर त्यागी, लालासर में। जन्म होता है पीपासर में। इस प्रकार एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत कौन है, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी या रामदेव जी। तो जाम्बो जी हो जाएंगे, जाम्बो जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। और खेजड़ी वृक्ष प्यारे साथियों इन्होंने बचाने के लिए बहुत कार्य किए। और भेड़ पालन भी नहीं करते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के लोग भेड़ पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो नया पौधा उगेगा उसको भेड़ बकरियां खा जाती है, इसी कारण ये भेड़ पालन का भी कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे नेक्स्ट सन से संबंधित आ जाएंगे। तो यहां पर अब हम देखेंगे जाम्बो जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। किनके बारे में, जाम्बो जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जाम्बो जी। तो चलिए प्यारे साथियों एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए जाम्बो जी महाराज की जय हो। तो अब देखेंगे हम जाम्बो जी महाराज के बारे में। सबसे पहले जन्म, जन्म कब होता है, 1451 में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है, पीपासर नागौर में होता है, पीपासर नागौर में होता है। कब होता है, जन्माष्टमी के दिन होता है, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। और जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। और राधाष्टमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। याद किस प्रकार रखोगे, वो सुना है ना भजन, आपने सुना होगा, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, गाते हैं ना कन्हैया जी, राधा क्यों गोरी मैं काहे काला। देखिए काला यानी कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है। राधा गोरी यानी शुक्ल, शुक्ल यानी सफेद, यानी उस दिन शुक्ल पक्ष में तो क्या होता है, कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जिस प्रकार हम तो चांदना कहते हैं, आप क्या कहते हो वो देख लेना, चानना हो गया होगा, यानी चांदनी रात है। चांदनी रात होती है ना, शुक्ल पक्ष में तो चांदना ही होता है, चांदनी रात होती है। तो देखिए कृष्ण पक्ष काला, शुक्ल पक्ष यानी धोला, यानी यहां पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को तो राधाष्टमी और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी। और इसी दिन इनका क्या होता है, जन्म होता है। किनका जन्म होता है, जाम्बो जी महाराज का जन्म होता है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं, पहले यहां से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। जन्म हो गया, अब देखिए माता पिता का नाम, माता पिता का नाम, माता पिता का नाम देखे तो पिता का नाम तो क्या था, लोहट जी था। पिता का नाम तो लोहट जी था। और माता का नाम क्या था, माता का नाम हंसा देवी था। क्या था, हंसा देवी माता का नाम था, हंसा देवी। गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या था, गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था, गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। और इन्होंने ग्रह त्याग कब किया था, 1483 में किया था ना, 1483 में ग्रह त्याग। फिर 1485 में, 1485 में घटना बड़ी
होती है, क्या होती है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना होती है। कहां पर है, समराथल बीकानेर में। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में समराथल बीकानेर में, समराथल बीकानेर में होती है। और फिर आता है क्या, 1485 आगे। अब देखिए बिश्नोई संप्रदाय की होगी स्थापना, तो देखिए इनके प्रथम अनुयायी कौन बने थे, प्रथम अनुयायी कौन बने थे, तो प्रथम अनुयायी बने थे विल्लोजी, या विल्लोजी तो नहीं, पुल्लोजी, पुल्लाजी, पुल्लाजी बने थे। पुल्लाजी क्या बने थे, प्रथम इनके अनुयायी बने थे। और इनके जो उपदेश हैं उन्हें, या उपदेश स्थल को क्या कहते हैं, सांथरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई तो सांथरी कह देता है, कोई संथरी कह देता है, ये कहते हैं इनके उपदेश स्थल को। उपदेश स्थल को क्या कहते हैं, सांथरी कहा जाता है। भेड़ पालन का कार्य भी नहीं करते हैं, भेड़ पालन का भी कार्य नहीं करते हैं। और पर्यावरण वैज्ञानिक किन्हें कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है किनको, जाम्बोजी महाराज को। और देखिए इनके जो अभिमंत्रित, जो क्या होता है, अभिमंत्रित जो होता है ना फिर साथियों, जल, अभिमंत्रित जल कह दीजिए, मंत्र कहिए, अभिमंत्रित जो मंत्र होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, पाहल के नाम से जाना जाता है, पाहल के नाम से जाना जाता है। और इनकी देह कहां पर त्यागी, इन्होंने 1536 में देह का त्याग किया था लालासर में। और समाधि बनी हुई है मुकाम में। समाधि कहां पर बनी हुई है, मुकाम में बनी हुई है। कहां पर है, मुकाम में समाधि बनी हुई है। बस ये आपको याद रखना है। और मेला कब लगता है, मेला जी प्यार दोस्तों, मैंने क्या बताया था यहां पर, मेला इनका, मेला आश्विन और कौन सा बता दिया, भाद्रपद बताया शायद, आश्विन भाद्रपद बताए, आश्विन भाद्रपद, आश्विन नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, लगता है मैंने आश्विन बताया। वो क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, आश्विन, आश्विन, चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हो, नहीं चैत्र, ठीक है, चैत्र अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या, 1 और 4 ऑप्शन ही नहीं है, 1 और 4 तो, फाल्गुन और चैत्र, आश्विन और भाद्रपद, चैत्र और भाद्रपद 1 और 2, 3 4 फिर नहीं आएगा, 1 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर इस हिसाब से तो, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आएगा, चैत्र और भाद्रपद माह में, चैत्र और भाद्रपद माह में इनका मेला लगता है। मेला कहां पर लगता है जी, मेला लगता है जांगलू बीकानेर में, जांगलू बीकानेर में इनका मेला लगता है। और बिश्नोइयों का पुष्कर किसे कहा जाता है, जांबा जोधपुर को कहा जाता है, जांबा जोधपुर। बिश्नोइयों का क्या है, पुष्कर, बिश्नोइयों का क्या है, पुष्कर। बिश्नोइयों का पुष्कर कौन सा है, बिश्नोइयों का पुष्कर है जांबा जोधपुर, जांबा जोधपुर, जांबा, जांबा स्थल है कहां पर है, जोधपुर, जिसे क्या कहते हैं, बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं, जहां पर भी चैत्र और भाद्रपद में मेला लगता है। तो चैत्र और भाद्रपद आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, न कि ऑप्शन नंबर बी। आश्विन और फाल्गुन मैंने फिर क्यों बताया, गलती से बता दिया, कोई बात नहीं प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये हुई हमारी जाम्बोजी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती से यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी बता दिया, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो क्षमा कीजिए, कहते हैं ना गलती इंसान से होती है और इंसान गलतियों का पुतला है। मैं वही पुतला हूं, क्या हूं, मैं वही पुतला हूं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 469 नंबर पर। ऐसे नहीं कि मैं ऐसा कह दिया कि मैंने गलत बता दिया तो मेरी यहां पर बेइज्जती हो गई, नहीं दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है और उसे स्वीकार करना चाहिए, और मैंने यहां पर स्वीकार कर लिया ताकि आपको कोई आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा पांगल नामक तांत्रिक को चमत्कार दिखाने वाले संत कौन थे, जाम्बोजी, दादू दयाल जी, रामदेव जी या जसनाथ जी। तो देखिए जाम्बोजी के बारे में तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, क्या क्या पढ़ कर आए हैं, रिवीजन मारे क्या फटाफट है। अभी हम पढ़ कर आए हैं जाम्बोजी महाराज के बारे में कि इनका जन्म 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर गांव में, लोहट जी इनके पिता का नाम, माता का नाम हंसा देवी था, गुरु का नाम गोरखनाथ जी था, और इन्होंने 1483 में क्या किया था, ग्रह का त्याग किया था। 1485 में
कहां पर है? समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और 1536 में इन्होंने देह कहां पर त्यागी थी? देह त्यागी थी लालासर में। समाधि बनी हुई है मुकाम में। जांबा जोधपुर में क्या है? बिश्नोइयों का पुष्कर, बिश्नोइयों का पुष्कर। और इनका मेला लगता है चैत्र और भाद्रपद अमावस्या को। चैत्र और भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। बस हो गई पूरी व्याख्या। हाँ, इनके उपदेश स्थल को सांथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेश स्थल को सांथरी कहते हैं। और इनका जो अभिमंत्रित मंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? पाहल के नाम से जाना जाता है। बस इतनी बातें पढ़ी है। तो जाम्बोजी तो नहीं है ना? लोहा पांगल नामक तांत्रिक का चमत्कार दिखाने वाले संत है क्या? नहीं है। क्या दादू दयाल जी है? दादू दयाल जी हम कल पढ़ेंगे, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या रामदेव जी आएंगे? क्या नहीं आएंगे दोस्तों, रामदेव जी भी नहीं आएंगे। और ये आपको मैंने बता रखा है, रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ। अजमल घर अवतार लियो, यानी अजमल जी इनके पिता का नाम था। मीणा दे इनकी माता का नाम था ना प्यारे साथियों? पढ़ा है हमने। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। नेतलरा बरतार यानी नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था ना? कामड़िया पंथ। 13 ताली नृत्य जिसकी आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है, जिस दिन इनका जन्म होता है। समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी ना? और इनको पोकरण दान किसने किया था? पोकरण दान किया था मल्लीनाथ जी ने। पोकरण दान मल्लीनाथ जी ने किया था। तो रामदेव जी भी नहीं आएंगे, दादू दयाल जी भी नहीं आएंगे, जाम्बो जी भी नहीं आएंगे, और पीरों के पीर भी रामदेव जी, रामसा पीर भी रामदेव जी। यहां पर आएंगे हमारे जसनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जिसने भी प्यारे साथियों पहले वाली क्लास लगा रखी थी रामदेव जी के बारे में, जिसने भी सुना होगा फटाफट सुनाए। मात्र मान के चलिए 20-30 मिनट में, 20-30 सेकंड में आपको बताए, मिनट नहीं सेकंड में बताए, और याद भी होगा आपको। फिर देखिए, सिबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? क्या बिश्नोई संप्रदाय से है? क्या नहीं है। वहां तो जमसागर हमने देखा था, जमसागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये हमने देखे थे। तो ये तो नहीं आएगा। क्या चरणदास जी आएंगे? क्या नहीं। क्या दादू पंत जी आएंगे? क्या नहीं। तो जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। जसनाथ जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में वर्ष में मेले भरते हैं। अब बात आ गई यहां पर, जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि जसनाथी संप्रदाय की पीठ तो कतरियासर बीकानेर में है। कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में है। कतरियासर बीकानेर में है। और देखिए, कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ हो गई। तो जसनाथी संप्रदाय किनके द्वारा चलाया गया? कौन से संत के बारे में पढ़ रहे हैं? जसनाथ जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जसनाथ जी के किसके प्रवर्तक हैं? जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उसके बाद देखिए, मेले कब बरते हैं? तो चैत्र शुक्ल सप्तमी को बरता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को भी बरता है, और माघ शुक्ल सप्तमी को बरता है, लेकिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को नहीं बरता। इसमें आएगा हमारा क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और आश्विन शुक्ल सप्तमी क्या हुआ था इस दिन प्यारे साथियों? अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? है जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि कहां पर ली थी? यानी आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या होता है? जसनाथ जी क्या लेते हैं? जीवित समाधि लेते हैं। कब? 1506 में। उम्र कितनी थी? 24 वर्ष इनकी उम्र थी। कितनी उम्र थी? 24 वर्ष इनकी उम्र थी। किनकी? जसनाथ जी की। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि इन्होंने जीवित समाधि ली कहां पर थी। क्या गोरखमालिया में ली, कतरियासर में ली, हरमजाल में ली, या पुनरासर में ली थी? कहां पर ली थी इन्होंने जीवित समाधि? तो कतरियासर बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथ जी और जाम्बो जी का मिलन कब हुआ था? तो एकदम यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा 1500, बस पूरी की पूरी 1500 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? मिलन हुआ। मिलन हो रहा है।
और पूरा होगा मिलन, तो कोई अधूरा थोड़ा होगा। 1499 थोड़ी आएगा, 1400 कुछ से थोड़ी आएगा, 1500 समथिंग थोड़ी आएगा, पूरा का पूरा आएगा। यानी 1500 में इनका मिलन हुआ था। 1485 में तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1485 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना होती है ना, समराथल बीकानेर में होती है। किनके द्वारा? जाम्बोजी महाराज के द्वारा की गई थी। और यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत शासक ने जसनाथ जी को कतरियासर में के पास भूमि दान थी, किन्होंने दी थी? कतरियासर के पास। तो अब ये तो भी पूछा जा सकता है ना कि दिल्ली शासक नाम आ जाएगा ने किन्हें कतरियासर के पास भूमि दान दी थी? जाम्बोजी को, या फिर जसनाथ जी को, या मल्लीनाथ जी को, या फिर किन्हीं और को दी थी? तो किनको दी थी? जसनाथ जी को दी। कहां पर है? कतरियासर के पास। वो शासक कौन थे? तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 475 नंबर क्वेश्चन। क्या है 475 नंबर क्वेश्चन है कि जसनाथी संप्रदाय, पहले क्वेश्चन पढ़िए, जसनाथ जी के बारे में सत्य कथन हमें बताना है। तो बता दीजिए कि जसनाथ जी या जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म कतरियासर में 1482 ईस्वी में हुआ। देखिए एक कथन से हमें कितनी बातें पता चल गई कि जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जसनाथ जी थे, जिनका जन्म कहां पर कब हुआ था? 1482। कहां पर हुआ? कतरियासर में हुआ था। कतरियासर में इनका जन्म होता है, 1482 में होता है। और प्यारे साथियों, जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए हमीर जी जानी और रूपा दे के पुत्र दे, बिल्कुल सही है। फिर देखिए गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्षों तक क्या की थी? तपस्या की थी। कहां पर तपस्या की? गोरखमालिया में। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक तपस्या की थी। किसने की थी? जसनाथ जी ने की। यानी तीनों के तीनों कथन सही दे रखे हैं। तो चलिए, क्या तीन ही कथन है? देख लीजिए, तीन ही कथन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर देखिए जसनाथ जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो प्यारे दोस्तों, एक बार जयकारा बनता है, बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय हो। बस अब पढ़ेंगे हम क्या? जसनाथ जी महाराज। जसनाथ जी महाराज के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जन्म होता है इनका कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में 1482 में। कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म होता है। कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म होता है। हमीर जी जाट के घर और रूपा दे इनकी माता रूपा दे। और प्यारे दोस्तों, इनके पिता का नाम हमीर क्या था? हमीर जी इनका पिता का नाम था। हमीर जी क्या था? इनके पिता का नाम था। बचपन का नाम भूल मत जाना रे। बचपन का नाम भूल मत जाना रे। क्यों नहीं भूल जाना? क्योंकि सबसे ज्यादा बार तो यही पूछा जाता है। बचपन का नाम क्या था? जसवंत सिंह था। बचपन का नाम क्या था? जसवंत सिंह था। और इनके गुरु के नाम क्या था? गोरखनाथ जी था। क्या था गुरु का नाम? गोरखनाथ जी। क्या था? गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। ठीक है जी, गुरु का नाम हो गया। और देखिए इन्होंने क्या की थी? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी संप्रदाय की? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। किन्होंने की? जसनाथ जी ने की थी। जसनाथी संप्रदाय। कितने नियम? 36 नियम। बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम थे। बिश्नोई संप्रदाय में तो 29 नियम थे, और यहां पर जसनाथी में 36 नियम है। 36 नियम है। और यहां पर 12 वर्ष कहां पर है? गोरखमालिया में। कहां पर? गोरखमालिया में इन्होंने क्या की थी? 12 वर्षों तक तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तपस्या की थी। और 24 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या ली थी प्यारे साथियों? जीवित समाधि ली थी। कब? 1506 और आश्विन शुक्ल सप्तमी को ली थी। आश्विन शुक्ल सप्तमी को ली। और जाम्बोजी और जसनाथ जी का मिलन कब होता है? 1500 ईस्वी में होता है। और जसनाथ जी या कह दीजिए जसनाथी संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है?
तो अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य को संरक्षण देने वाले कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। और एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसके द्वारा कौन सा नारा? सिद्ध कस्तम जी कहकर नारा दिया जाता है और अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा है वो? जसनाती संप्रदाय है। ग्रंथ कौन कौन से थे? सिबुदड़ा और कोड़ा। सिबुदड़ा और कोड़ा। एक जलम झुमरो, एक कौन सा है? जलम झुमरो। एक तो सिबुदड़ा, एक कोड़ा और एक जलम झुमरो। ये इनके क्या है? ग्रंथ है। लानाजी, चोखनाजी, स्वाईदास, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाल नाथ, लालनाथ जी, चोखनाथ, चोखन नाथ जी, चोखनाथ जी। और कौन से प्यारे साथियों? एक और थे स्वाईदास। कौन? स्वाईदास जी का संबंध भी किससे है? जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय से है। और हीरो जी, हंसो जी, रुस्तम जी, ये तो जसनाथ जी के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? जसनाथ जी के शिष्य कौन थे? हीरो जी, हीरो जी, हीरो जी, हंसो जी, हंसो जी, ये क्या थे? जसनाथ जी के शिष्य हुआ करते थे। अब ये तो बातें हो गई। और प्यारे साथियों कितनी क्या क्या बातें बचती है देखिए। अन्य पीठें इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी अन्य पीठें थी? पांचला। कौन सी थी? पांचला। कहां पर है पांचला? नागौर में। पांचला कहां पर है? नागौर में पांचला हो गई। एक थी लिखमा देसर। कौन सी थी? लिखमा देसर, लिखमा देसर, लिखमा देसर। लिखमा देसर कहां पर है? ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है लिखमा देसर। पांचला, लिखमा देसर, बमलू, बमलू या बमल, बमल कहां पर है? ये भी कहां पर है? बीकानेर में है। और एक कौन सी थी? मालासर। कौन सी? मालासर और पुनरासर। मालासर है, मालासर और पुनरासर। मालासर होगी और एक पुनरासर होगी, पुनरासर होगी। ये सभी कहां पर है? पुनरासर, मालासर, लिखमा देसर, बमलू, बंगलू और पांचला। पांचला नागौर में। ये सभी कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। इनके पुजारी कौन होते हैं? सिद्ध इनके पुजारी होते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सिद्ध हो गए, परमहंस हो गए और जसनाथ जी जाट हो गए। सिद्ध तो पुजारी होते हैं, परमहंस विरक्त होते हैं जो शादी नहीं करते, और जसनाथ जी क्या? जसनाथ जी जाट वाले क्या करते हैं? ये गृहस्थ होते हैं। क्या होते हैं? गृहस्थ होते हैं प्यारे साथियों। ये हुए हमारे जसनाथ जी। और कौन से? निर्गुण, निर्गुण। और निर्गुण भी कौन थे? निर्गुण भी जाम्बोजी थे। ये बात रह गई थी जाम्बोजी में। निर्गुण भी जाम्बोजी, जसनाथ जी भी निर्गुण थे। और हमने कौन कौन से पढ़े? अभी पिप्पा जी के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा है आज किसके बारे में? धन्ना जी के बारे में। यानी आज हमने 4 संत पढ़े हैं प्यारे साथियों। और चारों संत अब आपको याद होने चाहिए, कभी नहीं भूलना आपको। सबसे पहले धन्ना जी के बारे में पढ़ा था। 1415 में जिनका जन्म होता है, 1415 में जिनका जन्म होता है। धुवन गांव टोंक में जिनका जन्म होता है, धुवन गांव टोंक में जिनका जन्म होता है। धार्मिक आंदोलन के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। धार्मिक आंदोलन के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। और हमने क्या देखा था? धार्मिक और कार्य क्या करते थे? खेती का कार्य करते थे। धन्ना जी खेती का कार्य करते थे। रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। जन्म वैशाख कृष्ण अष्टमी को होता है। वैशाख कृष्ण अष्टमी को होता है। सगुण और निर्गुण दोनों हुआ करते थे। बस इतने पढ़ा। उसके बाद पिप्पा जी के बारे में पढ़ा कि पिप्पा जी का जन्म 1425 चैत्र पूर्णिमा गागरोन झालावाड़ में खिंची वंश के शासक हुआ करते थे। और क्या जानकारी हमने देखी थी? और हमने देखा कि फिरोज तुगलक को अंचल दास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन। बस इस प्रकार आपको कुछ नहीं करना। जितना पढ़े ना, शॉर्ट नोट्स कहते कैसे होते हैं? ऐसे नहीं होते जसनाथ जी लिख लिया और उसके बारे में पूरी व्याख्या लिख रहे हो जसनाथ जी का। ये शॉर्ट नोट्स नहीं होते। शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं। देखिए कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, तो जसनाथ जी लिखा, जसनाथ जी, बस इतना लिखना है। फिर लिख दीजिए जितनी जानकारी आपको याद है। देखिए इस प्रकार कतरिया सर, पूरा न मत लिखिए। जन्म है क्या है? कतरिया सर लिख दीजिए। कतरिया सर लिख दिया आपने, और लिख दिया आपने कतरिया सर के बाद आपने जसनाथ जी के बारे में और लिख दिया जसनाथी संप्रदाय।
जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय लिख दिया, जसनाथी संप्रदाय। सिबुदड़ा कोड़ा लिख दिया, बस कुछ नहीं लिखना, और सिबुदड़ा कोड़ा लिख दिया। और लिख दिया आपने गोरखनाथ, क्या लिख दिया? गोरखनाथ आपने लिख दिया। बस ऐसे ऐसे लिखना है, पूरा नहीं लिखना। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको अपने आप पता होना चाहिए कतरियासर में क्या था, जन्म हुआ था। जसनाथी संप्रदाय स्थापना की थी। गोरखनाथ क्या थे? गुरु का नाम था। गोरखनाथ है गुरु का नाम हुआ करता था। फिर देखोगे आप सिबुदड़ा कोड़ा, ये क्या थे जी? ये तो ग्रंथ हुआ करते थे। अग्नि नृत्य, अच्छा इस संप्रदाय से संबंधित है क्या? ये जो ग्रंथ है नृत्य कौन सा? अग्नि नृत्य, बस इतना ही। और आपको लिखना है पांचला, पुनरासर, लिख मादेसर, बमलू, मालासर, ये लिखना है। और ये क्या हुआ करते थे? ये तो पीठें हुए करती थी, अन्य पीठ हुआ करती थी। और 3 प्रकार थे ना, वो ऐसे नहीं लिखना, 3 प्रकार, 3 प्रकार ऐसे नहीं लिखना, बस ऐसे लिखना है, सिद्ध, परमहंस, जसनाथ जाट। फिर दोबारा आप पढ़ोगे ना सिद्ध जसनाथ, ये क्या था? याद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात, याद ना आए तो दिमाग पर जोर डालिए और देखिए बाद में क्या थे ये हुआ करती थे प्रकार, ठीक है? फिर आप कभी नहीं भूलोगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इस प्रकार शॉर्ट नोट से बना सकते हो। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्यारे दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा। जैसे ही आप लाइक करते हो ना क्लास को, मुझे पता चल जाता है कि किसी ने लाइक किया, और मेरा हौसला प्यारे साथियों 7वें आसमान पर, कौन से आसमान पर है? 7वें आसमान पर चला जाता है। और मैं क्लास के लिए क्या कहता हूं, मोटिवेशन मिल जाता है। बस क्लास के लिए मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ क्लास तो बनानी पड़ेगी, भी अच्छी लग रही है। और जैसे ही मैं क्लास बनाता हूं तो मेरे खुद को भी याद होता है और आपको भी याद होता है। एक पंथ दो काज वाला, आम के आम गुंठलियों के दाम, जितने मुहावरे लकोक्तियां आते हैं सारे के सारे लग जाएंगे हमारे ऊपर, तो मुझे लगता है। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। चाहे प्यारे साथियों हमारे पास बड़ा चैनल ना हो, लेकिन क्वेश्चन उतने ही मिलेंगे जितने अदर कोचिंगों में से मिलते हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, चाहे वो भूगोल के हो, चाहे इतिहास के हो, चाहे कला संस्कृति के हो। और भारतीय संविधान नहीं, राजस्थान का जो संविधान है ना, भारतीय तो शुरू करेंगे, राजस्थान का जो संविधान है ना वो पूरा आपको करा रखा है। मात्र 14 क्लास है, 14 क्लास में पूरी व्याख्या सहित क्वेश्चन नहीं है, वहां पर नोट्स बना रखे थे मैंने, नोट्स, और उन नोट्सों को मैंने आपको करवाया है पूरे अच्छे तरीके से। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त, आरपीएससी, और जिला प्रशासन है, राज्य प्रशासन है, और हमने पंचायती राज है, 73वां 74वां संविधान संशोधन, सब कुछ पढ़ा है, वो भी 14-15 क्लासों में। न कोई 2-2 घंटे की क्लास है, लगभग एक क्लास है सभी आयोग वाली 1.5 घंटे की, बाकी सभी 1 घंटा, कोई 1 घंटे से कम। ऐसे नहीं प्यारे साथियों कि मैंने वहां पर कोई अदर जानकारी भी आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है। यानी कम समय में रिवीजन आप करना चाहते हो, पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। पेड कोर्स होता है ना, जो कहते हैं 499 का कोर्स, वही है वो नोट्स, कोई अलग नहीं है प्यारे साथियों। उन्हीं नोट्सों को मैंने करवाया, तो कर सकते हो। और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके भी जरूर बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।